गाने से इंस्पायर होकर टाइटल आया। ये टाइटल मुझे संजय सर ने दी, कहा कि ये ऐप टाइटल है आपकी फिल्म के लिए। और उस दिन से वो गाना हमारे दिमाग में बज ही रहा था, क्योंकि हमको कहा कि अगर ये टाइटल है तो इस गाने के बिना तो होगा नहीं। और फिर फाइनली लक वुड हैव इट कि वी वर रियली लकी दैट हमको वो गाना मिला। और हमने उस गाने को इतना ब्यूटीफुली, क्योंकि वो गाना पुराना गाना है लेकिन उसको हमने रिविजिट किया और उसको थोड़ा यंगर, लाइक उसको मेड इट मोर लाइक अनप्लग की तरह एक इंटरेस्टिंग एक ट्यून देके हमने उसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल कराया अभी वापस। कहानी तो दो अधूरे, मतलब अधूरे इज नॉट इनपरफेक्ट लोगों की कहानी है जो एक दूसरे को मिलते हैं और उनकी जर्नी है कि टू फाइंड, मतलब उन दोनों की जर्नी है जब वो प्यार में पड़ते हैं और कैसे वो एक दूसरे को संभालते हैं, कैसे वो दूसरे को एनकरेज करते हैं और उनके दोनों साथ में जब मिलते हैं तो कैसे उनकी पर्सनालिटी बदलती है। एक आर्क है उन दोनों के लाइफ का जो बदलता है और ये कहानी उन दो दीवानों की। तो इस फिल्म में आना ऐसे हुआ कि मुझे याद है कि सर ने फ़ोन किया, कहा कि यार एक और उस समय ऐसा था कि हमारी जब हम युद्रा शूट कर रहे थे तो सर और मैंने दोनों ने रियलाइज़ किया कि हमको यार एक रोमांटिक फिल्म करनी है। और उस समय ऐसा था कि फिल्में रोमांस वाली इतनी नहीं आ रही थी। तो आई थिंक युद्रा ख़त्म हुई, उसके बाद सर का फ़ोन आया, मुझे कहा कि यार एक कहानी है, तुम आओ सुन लो। और मैंने कहा कि बिल्कुल सर, आप बताइए। तो मैंने सुनी और उसी वक्त जो था कि मैंने कहा कि सर ये मतलब दिल को छू गई मेरे कहानी, बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर गया, मैं बहुत रिलेट कर गया इस कहानी से। और बस ये बहुत मतलब कई बार होता है कि बहुत बड़ी चीज़ें बहुत सिंपल वे में हो जाती हैं, तो मेरे लिए तो ये वो था। और बंसाली सर का प्रोड्यूस करना, फिर मृणाल मेरे साथ, तो मैं तो मेरे लिए तो सब कुछ ही चेक था उसमें। तो और ये सब तो था ही, और कहानी बहुत सुंदर थी। You know, जब भी मैं कोई फ़िल्म देखती हूँ तो मैं हमेशा, और मुझे बहुत पसंद आती है तो मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ कि मुझे इस फिल्म में इनके साथ काम करने का मौका मिले। मुझे याद है आनंदी बाई गोपाल जब आई थी, समीर विद्वांस हो, या जब मॉम आई थी रवि उद्यावर सर, आई ऑलवेज मेंटल माइंड में मैंने एक नोट बना लिया था कि इनके साथ मुझे काम करना है। और हाँ, ऐसा एक किस्सा हुआ जब हम एक बिल्डिंग में मिल गए। वी वो जस्ट, सर निकल रहे थे और मैं आ रही, एक्चुअली मैं निकल रही थी और सर आ रहे थे, मैं अपनी माँ के साथ थी। और मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि ते बघ मॉमचे डायरेक्टर चाललेत मृणाल, त्यांना थांबव, एंड शी वॉज वेरी शाय। सो देन वी जस्ट लाइक एक्सचेंज कि सर मुझे, मैंने कहा कि सर मुझे आपकी फ़िल्म मॉम बहुत बेहद पसंद है और जब अगर मौका मिले तो आई वुड लाइक टू एक्ट इन अ मूवी दैट इज़ डायरेक्टेड बाय यू। और जब दो दीवाने शहर में, तब ये टाइटल नहीं था, तब कुछ और वर्किंग टाइटल था, बट दिमाग में ये था। जब कहानी मैंने सुनी तो आई वॉज लाइक नो बडी अपार्ट फ्रॉम मृणाल विल प्ले रोशनी। तो सीखने को बहुत मिला, क्योंकि जो डायरेक्टर जिनकी विजन इतनी क्रिस्टल क्लियर हो ना, उनके साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हर एक के दिमाग में सिर्फ एक ही पिक्चर बन रही है, अलग अलग पिक्चर नहीं बन रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए इस फिल्म का जो जर्नी है, अगर आप मुझसे पूछे तो वो सारे मेरे को एक्टर्स, चाहे वो सिद्धांत हो, इनके साथ मैंने एक फैशन इवेंट किया था और उसी वक्त हमने एक दूसरे को कहा, आई रिमेंबर मी टेलिंग हिम कि सिद्धांत, अगर आपके पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट आए जो कि रोमांटिक हो या रोम कॉम या उस जॉनर की हो, तो प्लीज़ रेकमेंड माई नेम एंड प्लीज़ लेट मी नो, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मूवी। एंड हियर वी आर, दो दीवाने मुंबई जैसे शहर में आप सब लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसी कहानी जो शायद ही अब तक बनी हो। ये प्यार का महीना भी चल रहा है जी बिल्कुल। तो इस समय ये फिल्म लाने का कोई यही एक मोटिव था कि कुछ और भी है कि ख़त्म हुई अभी रिलीज़ करते हैं, या इसी को देख के ही बनाई स्टार्ट की? नहीं, हमेशा से तो जब हम फिल्म बना भी रहे थे तो हमें पता था कि हम क्या बना रहे हैं। दो दिलों की कहानी है, दो इम्परफेक्ट लोग हैं, आधे आधे हैं जो मिलके एक होते हैं। रिलीज़ डेट तभी कभी सोचा नहीं था, बट मुझे याद है जितना भी मैं जब रवि सर से बात करता था, आइडियली हमेशा था कि यार फरवरी में होना चाहिए। तो लाइक वही होता है ना, जब आप करेक्ट चीज़ें करते हो तो करेक्ट टाइमिंग भी हो जाती है। तो वही है कि वो करेक्ट टाइम पे आ गया और वी आर ऑल हैप्पी कि करेक्ट
टाइम पे जब सबका इमोशन वो प्यार से गुजर रहा हो तभी हम वो कहानी को प्रेजेंट कर रहे हैं। रियली लकी। और ये जो हफ्ता रहा है मतलब फरवरी का मेरे लिए हमेशा लकी रहा है। मेरी पहली फिल्म जो थी गली बॉय 14 फेब को आई थी और गहराइयाँ 11 फरवरी को आई थी और ये अब 20 फरवरी। तो ये महीना मेरे लिए मुझे ऐसे बहुत लकी है मेरे लिए। मेरी शुरुआत इस महीने से हुई थी तो इसीलिए मेरे लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक था ये कि इस महीने में आ रही है। तो देखते हैं क्या होता है कि कई बार जब आप किसी चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं ज़िंदगी में वो चीज़ आपको मिल जाती है, जो कि प्यार आपको मिल जाता है, लेकिन उसमें फिर आप कुछ दिनों बाद चीज़ें जो होती हैं वो कमियां दिखने लगती हैं। फिर आप जो आजकल हो रहा है या जब प्यार मिल जाता है तो आपको कमियां दिखती हैं, आप आगे बढ़ जाते हो, ऑप्शंस इतने सारे हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पे पहली बार तो प्यार मिलना बहुत, एक शहर में इतना हसल, इतना शोर, सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं, उसमें आपको प्यार मिलना सबसे बड़ी बात है। और आपको प्यार होता है, उसके बाद आपको ऐसे इंसान से प्यार होता है जिसको लगता है कि शायद उसमें कुछ कमी है या वो आपके लिए उतना सही नहीं हो, लेकिन दो जब इंसान मिल के एक दूसरे को पूरा करते हैं तो वो प्यार फिर पूरा बनता है। तो ये उसी किस्म की कहानी है। तो जैसे कि आपने पूछा कि इस कहानी का मतलब इसका आगाज़ तो है, मुकम्मल कहाँ होती है, तो वैसे ही मेरा आंसर भी था जो नहीं से आपको शायद समझ में आया होगा क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको बस इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये नहीं, सिंपल आपको लगता है कि आप में कुछ खामियां हैं और आप डरते हो उस खामियों को दिखाने के लिए। सो जिस दिन आपको ये बता दे कोई कि आपकी खामियां ही आपकी खूबियां हैं, उसमें डरने की कोई बात नहीं, तुम जैसे हो ना वैसे ही बस हो मेरे लिए। अच्छा। जिस दिन ये होता है ना तब आपको करेक्ट पार्टनर मिलता है, आपको वो सब कुछ आप दिल से, आपके दिल में जो भी आप उस बंदे को बोल सकते हो। तो ये वो दो लोगों की कहानी है जो एक दूसरे को बिना बेझिझक बोलते हैं कि मैं ऐसी हूँ और वो बोलता है मैं ऐसा हूँ, जैसे हैं वैसे ही। और ये इस ज़माने के लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये कहानी। तो ये कहानी हुई है दो अधूरे लोगों की साथ में मिलने की कहानी। हाँ। तो सिद्धांत के साथ आपको काम करके कैसा लगा? बहुत ही फन जर्नी थी ये। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये थी कि आई डेंट हैव टू प्रिटेंड, जो मैं जैसी हूँ, जैसा मुझे फील हो रहा है, जैसा मुझे महसूस हो रहा है, मैं उसे जो भी है कह देती हूँ। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कैन बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्ट होना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑनेस्टी लोग किस तरह से लेते हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड आई थिंक इज़ अ परफेक्ट को स्टार, बिकॉज जब भी मैं बहुत ही हाइपर वेंटिलेट होती थी कि कैसे होगा, यू जस्ट लाइक ठीक है, चिल आराम से। सो दैट्स वन क्वालिटी आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। हमेशा ही वुड स्टे ट्रू टू हिज कैरेक्टर। और एफर्टलेसली जब कोई चीज़ें हो जाती है ना, जब काम ना लगे, जब काम ऐसे ही मस्ती में काम हो जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप घर लौटते हो एक खुशी के साथ, एक कंटेंट फीलिंग के साथ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए नॉट जस्ट सिद्धांत बट द एंटायर कास्ट एंड क्रू, चाहे वो जॉय सर हो जो मेरे पिता का किरदार निभा रहे हैं, या आयशा मैम हो, या ईला मैम हो जो मेरी दादी प्ले करी है, या संदीपा मेरी बहन, हर एक, अचिंत हो। और अचिंत और मेरे लिए तो वो वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस सर, क्योंकि हम दोनों टेलीविजन से बिलोंग करते हैं एंड वी ऑलवेज विश दैट वी वुड शेयर स्क्रीन्स, और ऐसे बड़े पर्दे पे आकर दो टेलीविजन एक्टर्स साथ में काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। धन्यवाद। और जाने से पहले मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो सिद्धांत और सर ने कहा, व्हाट इज़ दिस फिल्म ऑल अबाउट। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ सबको ज़रूर मिलता है। और उस कुछ के साथ किस तरह से रोशनी और शशांक एक दूसरे में खामियां ना ढूंढते हुए, एक दूसरे को हौसला देते हुए, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनकर प्यार में लिटरली दे ब्लॉसम, बुलंद हो जाना।